और अगर डोप के डंक से रियो से बाहर हुए पहलवान नरसिंह यादव अब पुलिस के पास पहुंच गए हैं। उन्होंने सोनीपत के राय पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। नरसिंह यादव थाने में रात करीब 1 बजे पहुंचे और उन्होंने वहां शिकायत दर्ज कराई। अपनी शिकायत में उन्होंने लिखा कि उनके खाने में कुछ मिलाया गया था, इसलिए वो डोप टेस्ट में फंस गए। इससे पहले नरसिंह की उम्मीदों को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब रियो में उनकी जगह प्रवीण राणा को भेजने का फैसला किया गया। भारतीय कुश्ती संघ ने नरसिंह यादव की जगह प्रवीण राणा को भेजने का फैसला कर लिया है। आईओए ने यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग को 74 किलोग्राम पुरुष फ्री स्टाइल में प्रवीण राणा को भारत के प्रतिनिधित्व के लिए चुने जाने के फैसले की जानकारी दी। नरसिंह को डोप टेस्ट में फेल होने के बाद आईओए ने सस्पेंड कर दिया था। इसी खबर पर हम और विस्तार से यहां पर जानकारी लेते हैं। हमारे खेल संपादक विमल कुमार हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। विमल, आज भी इस पर सुनवाई होनी है। क्या ये माने कि अगर नाडा की जांच में निर्दोष साबित होते हैं, इनोसेंट साबित अगर होते हैं नरसिंह यादव, तो क्या चांसेस हैं, क्या फिर से प्रवीण राणा की जगह उनको वापस भेजा जा सकता है? देखिए, अगर तकनीकी लिहाज से बात करें, नियमों की बात करें कि तो निश्चित तौर पर हाँ, ये उम्मीद है। क्योंकि अगर आप देखा जाए जिस टेक्निकलिटी पर, क्योंकि ओरिजिनल जो स्क्वाड में है, जो नाम है वो इनका नरसिंह यादव का है, लेकिन चूंकि जिस तरह से वो सस्पेंडेड है और वो टाइम डेडलाइन है उसमें, अगर रेसलिंग फेडरेशन ने अगर उनका नाम नहीं भेजा होता राणा का, तो वो कोटा जा सकता था। इसलिए रिप्लेसमेंट के तौर पर अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अगर मान लिया जाए, जो वाडा की कमेटी अगर वो पाती है, चूंकि नरसिंह यादव ने कल देर रात लिखित शिकायत भी किया, हालांकि ये बड़ा मुश्किल फैसला होगा कि उस शिकायत पर किस तरह से कार्रवाई होगी और क्या ये जो डिसीजन है, नाडा अपना डिसीजन बदलेगी, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर तकनीकी तौर पर बात करें तो उम्मीद है नरसिंह यादव को, लेकिन अगर प्रैक्टिकली अगर आप बात करेंगे जो होने वाला है, प्रैक्टिकली अगर बात करेंगे तो ये मुमकिन नहीं दिखता है। क्योंकि बार बार बृजभूषण शरण उन्होंने पिछले 48 घंटे में लगातार दोहराया, वो खुलकर नरसिंह के समर्थन में थे। उन्होंने ये भी कहा था कि लगातार वो जो इंटरनेशनल बॉडी है या आईओसी है उससे लगातार टच में, हर मिनट की अपडेट दे रहे हैं। और उनसे उस दिन भी पूछा गया था रिप्लेसमेंट के बारे में, उन्होंने कहा था कि रिप्लेसमेंट नहीं भेजेंगे। लेकिन अगर देखा जाए जिस तरह से तेजी से घटनाक्रम बदला है पिछले 12 घंटे में, उम्मीद अगर प्रैक्टिकली बात करें तो नरसिंह के लिए रियो की उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी हैं। ठीक है, तो जिस तरह से हमने पहले भी देखे, अब तमाम वो चीजें थी, मैं उनमें जाना नहीं चाह रही हूँ विमल, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से प्रवीण का नाम सामने आया, आखिर प्रवीण की दावेदारी हम क्या यहाँ पर देखें? क्योंकि अगर ऐसा ही था तो फिर सुशील कुमार क्यों नहीं, प्रवीण राणा ही क्यों? निश्चित तौर पर अगर आप ये सोचेंगे कि जिस तरह से वो एक जो 74 किलोग्राम का स्थान था, उसके लिए इतने दो बड़े सूरमा के बीच लड़ाई हुई। सुशील कुमार जाहिर सी बात है सबसे बड़े दावेदार थे, लेकिन जिस तरह से नरसिंह ने उन्हें पछाड़ा, मामला कोर्ट तक गया। आप उम्मीद कर रहे थे कि भाई इस विवाद के बाद, चूंकि भारत का नुकसान नहीं होना चाहिए, अगर आप किसी से भी, चाहे विवाद, आप तमाम विवाद को अगर हटा दें, अगर आपको लगता है कि नरसिंह यादव की जगह कोई रिप्लेसमेंट है तो वो सुशील कुमार होंगे। सुशील कुमार पिछले अगर 20 दिन पहले तक अगर वो ओलंपिक जाना चाह रहे थे, तो अचानक कुछ बदला नहीं है कि अब आज आप उनको बोल दे, तो जाहिर सी बात है ये भी दिखाता है कि जो रेसलिंग फेडरेशन है वो पूरी तरह से नरसिंह यादव को बैक कर रहा था। सुशील कुमार का खेमा जो अलग थलग पड़ा हुआ है, और इसलिए अगर नरसिंह यादव नहीं जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये संदेश देने की भी कोशिश की गई है कि अगर किसी ने भी फेडरेशन के खिलाफ अगर जिस तरह से आरोप लग रहे हैं, कई दूसरे पार्टी पर जा रहे हैं, तो इसका फायदा किसी और को नहीं मिलना चाहिए, शायद ये सोच रही होगी। हालांकि सुशील कुमार की इंटेग्रिटी पे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। सुशील कुमार के बारे में सुशील कुमार ने कल खुद IBN7 को बताया कि ये इस पूरे मसले से नुकसान न सिर्फ रेसलर्स का, बल्कि पूरे ओलंपिक जो दल है, जो भारत का जो दल है, 119 खिलाड़ियों का जो दल जा रहा है, उसका नुकसान होगा, उनके हौसलों पर असर पड़ेगा। लेकिन कुल मिलाकर अगर आप देखा जाए तो प्रवीण राणा कहीं भी नहीं ठहरते उस मामले में, क्योंकि नरसिंह यादव के बारे में जिस तरह से बातें कर रही थी, उनका रिकॉर्ड अगर आप देखें विदेशों में, जिस तरह से उन्होंने कोटा अर्न किया, बड़े बड़े पहलवानों को हराया, वो चीज आप प्रवीण राणा के बारे में नहीं कह सकते। हाँ, इतना जरूर है कि प्रवीण राणा सुशील कुमार के चेले रह चुके हैं, उनके साथ छत्रसाल स्टेडियम में प्रैक्टिस करते हैं। एशियन गेम्स जो 2 साल पहले जब एशियन गेम्स हुए थे, तो सुशील कुमार ने जानबूझकर पार्टिसिपेट नहीं किया था ताकि राणा को मौका मिले। लेकिन राणा के लिए यह मौका एक तरह से देखा जाए एक्सपोजर से ज्यादा कुछ नहीं होगा। आप अगर पदक की उम्मीद करते हैं तो अगर नरसिंह यादव नहीं जाते तो 74 किलोग्राम में इंडिया को पदक भूल जाना चाहिए। चलिए, शुक्रिया फिलहाल विमल इस तमाम जानकारी के लिए।